हेलो। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ बेसिक्स में नहीं जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एक बेसिक्स का जो फार्मूला होता है वो देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का ना डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, ये जब भी निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके ही निकलता है। ठीक है, तो हम मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में फार्मूला क्या होता है, तो अमाउंट का फार्मूला होता है जो कि पी इंटू वन प्लस आर का पावर 100 डिवाइडेड फिर पावर टी, ऐसे होता है। तो ये जो फार्मूला है इसका यूज बहुत ही रेयर करेंगे। ठीक है, रेयर या फिर ना ही करेंगे, क्योंकि इसमें पावर टी है। जब पावर टी है ना तो फिर हम तो ये बताइए ना, नॉर्मल का स्क्वायर याद नहीं रख पाते हैं। और ये डिवाइडेड बाई 100, जैसे आर का वैल्यू अगर 20 है तो 1/5 फिर आ जाएगा 6/5। तो यहाँ तो 6/5 का स्क्वायर कर लिए, 36/25 कर लिए, फिर 36/25 पी का वैल्यू जो भी है उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो ये पहले से फ्रैक्शन में है, फिर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना, ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखिए ना, सक्सेसिव लगाना होता है। सक्सेसिव वाला वही चीज़ है जो हम लोग डिस्काउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस में हर जगह लगाते आ रहे हैं। ये XY/100। ठीक है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, तो जनरली 2 का ही याद रखा कीजिए, 2 से ही सारा बन जाता है। अगर आपको तीसरा का भी जानना है कि अगर 3 दिया रहा है कि 10% 3 साल के लिए है, तो उसका भी कुछ नहीं है, x + y + z। और फिर एक तो ये हो गया, और फिर दो मल्टीप्लाई करके लिखिए डिवाइडेड बाई 100, और एक बार तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए डिवाइडेड बाई 100 और 100। ठीक है, ये होता है। तो ये इस वाले को याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 3 रहेगा ना तो हम इसी को 2 बार लगा लेंगे, इसी को 2 बार लगा लेंगे तो ये तीसरा वाला भी आ जाएगा। जैसे कि जैसे डिस्काउंट ही रहता है। ठीक है, जैसे हम डिस्काउंट पर एग्जांपल देते हैं, कोई आर्टिकल है 100 रुपये का, उस पर डिस्काउंट लगता है पहले 10% का, डिस्काउंट यहाँ लिख देते हैं, डिस्काउंट लगता है 10% का, फिर लगता है 20% का, फिर लगता है लेट से एक और लगता है 20% का। ठीक है, तो इसको देखिए दोनों मेथड से बनाते हैं। पहला मेथड से अगर बनाएंगे तो कितना आ गया, 10 मतलब -10 -20। माइनस इसलिए करना है क्योंकि डिस्काउंट नेगेटिव होता है। ठीक है, माइनस नहीं भी करेंगे तो फिर यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है इसका साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -10 और -20 प्लस हो गया, तो ये आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो जब ये करेंगे तो ये कितना हो गया, 30 और 2 गया उसमें से 28, मतलब 28 का डिस्काउंट आया। ठीक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, 28 के बाद एक 20 और है, तो 28 - 20 और प्लस 28 × 20/100। जब इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा -48 और प्लस ये हो गया कितना, 28/5, तो ये आ गया कितना 5.6। तो 6 घटाएंगे 42 तो आ जाएगा 42.4। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अगर हम इस वाले से करें, जो दूसरा मेथड है इसका, तो उससे करेंगे तो x, तो ये हो गया -10 -20 फिर यहाँ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, जब दो का मल्टीप्लाई करके लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, प्लस लिखेंगे, कितना आ गया माइनस, डायरेक्ट लिखते हैं, रुकिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 200, फिर प्लस करेंगे 400, फिर प्लस करेंगे 200 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस ही रहेगा, नहीं इसका हम साइन चेंज कैसे कर देंगे, ये माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि प्लस तो ये हुआ ना, प्लस ये आपस में प्लस हुआ है, ओवरऑल साइन चेंज थोड़ी हुआ है। यहाँ माइनस हो गया, माइनस कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 पे 2 1 3 0 डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इधर आ गया, ऊपर में कितना आ गया -50, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ गया 800 -8 -8 और -4/10 0.4, ये प्लस ही होना चाहिए, ये प्लस ही होगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 42.4 माइनस में। ठीक है, इस वाले से भी आ जाएगा, इस वाले से भी आ जाएगा, नहीं डिफ़ॉल्ट साइन जो है ना प्लस है, वो प्लस ही लेंगे, फिर जब साइन चेंज होता है तब साइन चेंज करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा एक ईएमआई वाला और वो जो आता है इंस्टॉलमेंट वाला, वो अलग से करेंगे।
ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में जो समझने वाली चीज़ है ना वो लिखा ये है, जो लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस चीज़ को समझिए। इसमें जैसे कुछ यहाँ इसमें कह रहा है 8% पर एनम, पी से होता है पर एनम, तो मतलब 8% ब्याज है 12 महीनों के लिए। तो एक महीने में कितना मिलेगा, एक महीने का हो जाएगा 8/12%। ठीक है, हाफ ईयरली है मतलब 6 महीने का, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 8/12 गुना 6%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4%। ठीक है, मतलब ये पूरा 12 महीने का है, तो ये 6 महीने, ये 6 महीना हो गया, इधर 6 महीना हो गया, तो इस 6 महीने में मिलेगा टोटल, यहाँ से यहाँ मिलेगा 8%, अभी भी 8% ही मिलेगा, लेकिन यहाँ 4 और यहाँ 4 कंपाउंड इंटरेस्ट में है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, मतलब जो आर रेशियो रेट दिया हुआ है वो रेट इक्विवेलेंट, तो सक्सेसिव लगा लीजिए, 4 + 4 और 4 चौके 16/100, 0.16, 8.16 आ गया। ठीक है, अब बस इसको वो लगा लीजिए, वहाँ से अमाउंट चाहिए उसमें, तो कितना है 90,625, ब्याज कितना है 8% का, तो ये हो जाएगा 108.16 डिवाइडेड बाई 100। अगर ये नहीं आता है 8.16 निकाल के 90 में फिर प्लस कर दीजिए, 90,000 में वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आसानी से निकल गए, सिर्फ एक चीज़ ये इसका यूज करके। कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज ही नहीं हुआ, अगर हम सक्सेसिव यूज कर लेते हैं तो। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए कोई और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ बैंक ऑफर 7.8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ये भी हाफ ईयरली क्वेश्चन, बड़ा उसमें नहीं जाइए, हाफ ईयरली है मतलब 3.9 इधर लगेगा, 3.9 इधर लगेगा। ठीक है, अ कस्टमर डिपॉजिट 9920 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ अ ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेंड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट इज। ठीक है, देखिए अब एक है जो अमाउंट दे रहा है 1 जनवरी को, एक अमाउंट दे रहा है 1 जुलाई को। जो 1 जनवरी पे दे रहा है उस पर तो ये वाला भी लगेगा, और जब ये यहाँ पहुँचेगा और ये जो पी अमाउंट है ये आगे जाएगा और उस पर ये वाला भी लगेगा, लेकिन जो अमाउंट ये इस यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है उस पर तो सिर्फ एक ही लगेगा। ठीक है, तो बस, तो हम ये कह सकते हैं जो डिफरेंस आएगा क्या आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो जो इसका ब्याज होगा बस उसी का डिफरेंस आएगा ना, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो बस कितना अमाउंट है 9920, तो 9920 पे 3.9% कितना होगा वो निकाल लीजिए, इसका जो ब्याज होगा वो, और फिर इसका जो ब्याज आएगा उस पर एक और निकाल लेंगे, बस वही उसका डिफरेंस आएगा। देखिए नहीं समझ रहे हैं, देखिए दिखाते हैं इसको ऐसे करके, डाटा थोड़ा सा वो बड़ा है ना, वो इसलिए इसको आसान करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ 100 रुपये जमा किया, यहाँ भी 100 रुपये जमा किया, 1 जनवरी में जमा किया है और ये जुलाई में जमा किया है। ठीक है, जुलाई 7वां महीना होता है तो वो सेकंड हाफ ईयरली में आ जाएगा। इस पर 10% का ब्याज मिलेगा, मतलब पहले 6 महीने पे 10%, फिर अगले 6 महीने पे 10%। ठीक है, अभी देखिए इस पे पहला 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपया, फिर जब इस पे जाएगा इसी वाले पे अगले 6 महीने पे 10 रुपया, लेकिन अगला 6 महीना में इस पर भी ब्याज मिलेगा 10%, मतलब इसका 1 रुपया ये, और इस पर कितना ब्याज मिलेगा, इस पर मिलेगा 10 रुपया। तो अगर हमसे डिफरेंस पूछेगा डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस यही आएगा ना एक्स्ट्रा, जो इस पर सेकंड वाले पे मिल रहा है 11, तो वही चीज़ यहाँ करना है। उसमें क्या करना है 9920 पे 3.9 का इंटरेस्ट मिलेगा, एक मान लेते हैं ये एक्स आ गया। ठीक है, अब इस एक्स पे एक बार और 3.9 का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से आ गया वाई, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं हम, तो वो ऐसा डाटा नहीं आएगा एग्जाम में, वो कभी कभी आ जाता है, जब आता है तो फिर उसको उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 3.9 है, मतलब 13 का मल्टीपल है, तो 13 का मल्टीपल चेक करेंगे, 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, एक मेथड तो ये हो गया आसान सा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, देखिए 7.4% है, 8022 है वो, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट का है ना, तो उसको बैलेंस रखने के लिए सिमिलर क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, मन होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 बनाकर देखिए, बन जाएगा, थोड़ा सा है कैलकुलेटिव है, इसमें कोई वो नहीं है। अगला है
सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कुछ और कंपाउंड इंटरेस्ट आगे दिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, योगेश इन्वेस्टेड सम मनी इन अ बैंक एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट वुड बी द कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट इफ आफ्टर 2 ईयर योगेश गॉट 102.5 एज ए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब पी अमाउंट को किए तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिल रहा है 102.5 102.5 कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल पे 5% के ब्याज पे, तो 5% पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 10 हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 5 10 10.25, ठीक है। तो 10.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर ये मिल रहा है तो 10 पे कितना मिलेगा, तो 10.25 पर अगर, क्योंकि CI पे मिल रहा है ना, तो CI का रेट कितना आया आर इक्विवेलेंट 10.25, तो उसका है 102.5, तो हम कह सकते हैं 1 पे कितना आएगा 102.5 डिवाइडेड बाई 10.25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 बार, एक का वैल्यू 10 है, हमको 10% का वैल्यू निकालना है, तो 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा 100। एक का वैल्यू आया ना, ये 1% का, ये परसेंटेज में चल रहा है ना, तो हमको 10 का वैल्यू चाहिए, 100 का वैल्यू नहीं चाहिए। अगर टोटल पी पूछता ना तब 100 का वैल्यू निकालते तो वो 1000 हो जाता, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो जाता। लेकिन हमको सिंपल इंटरेस्ट का चाहिए तो वो 10 गुना 10 100 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही सारा क्वेश्चन है, देखिए इसके नीचे तो अब आसान आसान आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इफ 2400 इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कुछ नहीं 20% को 10 10 में बांट दीजिए, जो 20% है 10 10 बांट दीजिए, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 21%, उसका भी 21% निकाल लीजिए। क्या नहीं अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है तो 121 कर लेंगे, और सिर्फ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू पूछता तो 21 करते हैं, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं, जैसे अगर 100 है, 100 पे अगर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो 10 आएगा, ये 10 क्या है इसका इंटरेस्ट वैल्यू है। लेकिन अगर आपसे अमाउंट पूछे कि 100 पर जो 10% का ब्याज लगेगा उसके बाद कितना का अमाउंट मिलेगा, तो हम क्या करते हैं 100 गुना 110/100 करेंगे ना, तभी ना 110 आएगा, वही चीज़ वहाँ भी करना है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद रखा कीजिए, नहीं याद रहेगा तो फिर एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। जैसे लिखा हुआ इसमें 11 ईयर में डबल होता है पैसा, 11 ईयर में डबल होता है CI पे, CI का बात कर रहा है, तो कितने में वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स कितने में होगा, तो ये 22 साल में होगा, ठीक है। इसमें जो होता है ना टाइम, जैसे टाइम और एक मिनट, टाइम और अमाउंट का जो रेशियो होता है ये पावर पे चलता है, AN ऐसे, मतलब कि अगर यहाँ देखिए अमाउंट डबल हो गया, ठीक है, जैसे ही लिखा ना कि डबल कितने दिन में हुआ, जैसे पहले अगर यो था मतलब 100 रुपया था तो बाद में 400 हो गया, कब हो गया जब वो मतलब डबल उसका टाइम लगेगा तब। रुकिए नहीं समझ रहे हैं, इसको हम कैसे समझाएं। ऐसे देखिए जैसे टाइम t में अमाउंट A है, ठीक है, जब टाइम 2t हो जाएगा ना, डबल हो गया टाइम, तो अमाउंट A² हो जाएगा। जब टाइम 3t करेंगे तो अमाउंट A³ हो जाएगा, टाइम 4t करेंगे तो अमाउंट A4 हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट पे पावर में चलता है अमाउंट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ना ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया होगा, ये इम्पोर्टेंट है कह सकते हैं। मेरा गला बैठ गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी वही है जो ऊपर अभी कर रहे थे हम लोग। 10 नंबर भी से हमें हाफ ईयरली करके दिया है, ये 11 नंबर भी क्या है हाफ ईयरली करके दिया है। अच्छा इस पे पेन नहीं चलता, इस पे पेन कैसे चलेगा, एक मिनट, चलेगा इस पे पेन, चलेगा क्यों नहीं। देखिए 11 नंबर है हाफ ईयरली करके दिया है, 12 नंबर पे क्या है, 12 नंबर भी हाफ ईयरली है सेम है, 13 नंबर है, 13 नंबर सब कुछ सेम है हाफ ईयरली है, 14 नंबर भी क्या है 7200 बिकम आफ्टर 1 ईयर इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली सेम है। देखिए यहाँ भी हाफ ईयरली है 18% पे सेम है, इसमें 9 9 करके लेंगे, यहाँ पे 10 है तो 5 5 करके लेंगे,
अगला क्वेश्चन क्या है, महेश आशीष हैज 1218 विथ हिम, ही डिवाइड इट अमंग द अरुण एंड महेश, ठीक है। ही आस्क देम टू इन्वेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इट वाज सीन दैट अरुण एंड महेश गॉट द सेम अमाउंट आफ्टर 11 एंड 12 ईयर, ठीक है। तो अमाउंट का रेशो निकालना है, कितना किसको कितना पैसा मिला था ना उसका रेशो निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे इसके पास पैसा कितना है 1218, इसको डिवाइड करेंगे एक में पी, एक में 1218 माइनस पी, ठीक है। एक को मिला 10 साल, दोनों 10% पे रखेगा, 10% पे रखा, ये रखा 11 साल के लिए, ये रखा 12 साल के लिए, किस पे रख रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो अमाउंट कितना है, सेम है, हमको पता है अमाउंट का फॉर्मूला। देखिए इस वाले क्वेश्चन में उसका फार्मूला यूज होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी, ये होता है, ये कितना है टाइम है, ठीक है, ये रेट है, ये मनी है ऊपर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में ये इसका यूज होता है, क्या यूज करते हैं, हमको पता है अमाउंट सेम है ना दोनों में, अमाउंट सेम है, तो हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू P1, 1 प्लस आर सेम है दोनों में, आर अपॉन 100 और टी का वैल्यू 11 डिवाइडेड बाई 1218 माइनस पी, पी ही लेते हैं, P1 का जरूरत नहीं है, 1 प्लस आर बाई 100 पावर 12, ठीक है। ये तो कट गया, ये जो ब्रैकेट में और पावर 11 है ये भी बराबर है, और ये 11 इससे कटेगा तो नीचे 1 बचेगा, तो हम कह सकते हैं इसको जब वो अपोजिट साइड लेकर जाइएगा जो बचा है उसको, तो 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू पी अपॉन 1218 माइनस पी, यही आएगा। और कुछ दिया है क्या, टी, हाँ आर का वैल्यू दे रखा है 10%, आर का वैल्यू पुट कीजिए 1/10, तो ये आ जाएगा 11/10 इज इक्वल टू पी अपॉन 1218 माइनस पी। अब इसको सॉल्व करना है, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 10p इज इक्वल टू माइनस 11p, और ये 1218 माइनस 11, ये इधर गया 21, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 1218 गुना 11/21, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 3 से कटेगा 7 बार में, 3 चौके 12, 0 3 6, 7 से कटेगा ये 7 5 35, 7 8 56, तो p का वैल्यू आ जाएगा 580 और 58, तो 8 8 13 का 3 कैरी गया 638, पी का वैल्यू 638 कुछ आएगा, निकालना क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर लिखे नहीं है, 1218 ये रहा, 16 नंबर, ठीक है। किसका निकालना है, आशीष गेव टू मनीष, अच्छा महेश के पास कितना है, तो महेश के पास ये सेकंड वाला महेश, तो महेश सेकंड वाला को हम क्या माने हैं, ये महेश है, सेकंड वाला माइनस में है, ये महेश है और ये अरुण है। ये महेश क्यों है, क्योंकि देखिए 12 साल महेश को है ना रिस्पेक्टिवली लिखा है, महेश का नाम बाद में है, तो 12 जहाँ यूज़ किए हैं वो महेश का हो जाएगा, तो माइनस करना था इसमें, तो 1218 और माइनस 638, ये आ जाएगा कितना 580 आएगा, ठीक है, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। इस वाले क्वेश्चन में फार्मूला यूज होता है, नहीं तो फार्मूला यूज बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द टाइम पीरियड फॉर बोथ द 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, डिफरेंस इतना, ये भी क्वेश्चन सेम है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पहले लिखिए 17, CI माइनस SI का वैल्यू दिया है 44, ठीक है, 2 साल का, तो R का वैल्यू दे रखा है, तो हम कह सकते हैं 0.16, अब देखिए रुकिए 0.16 हम कहाँ से लाए हैं, CI में R का वैल्यू कितना आएगा 4 + 4, SI में 4 + 4, CI में कितना आएगा 4 + 4 + 4 गुना 4/100, जब इसको माइनस करेंगे तो ये 4 + 4 तो दोनों में कट जाएगा, तो बचेगा क्या 0.16, इसका वैल्यू है 44, तो निकालना क्या है सम का वैल्यू मतलब 100 का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 44/16 गुना 100 और 100, ये वाला, ये पॉइंट वाला 100 ऊपर गया, एक वो वाला 100 आया, तो 4 से काट दिए 4 और 11, 4 से काट दिए 25, 25 गुना 11 275, 275 पे 00, ठीक है, आ गया 17 का B, ठीक है, ऐसे ही सारा है। अब नीचे क्वेश्चन जाते जाएंगे, नीचे और आसान आता आएगा,
जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे अमित इन्वेस्टेड 43, ठीक है, बिल्कुल सेम है। 18 नंबर बनाइए, 18 स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए इसको। 19 नंबर भी सेम है, 2 साल के लिए 4% पे रखा है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 45। फिर अगला जो क्वेश्चन नंबर 20 है, अभी जो हम ऊपर किए हैं 580 जिसमें आया था, वही वाला क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है ना। 21 22 सब सेम है। और मेरा गला बैठ गया है इसलिए ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं अभी। यहाँ देखिए 1 साल के लिए 9900 रुपया है, 20% पे रखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी ऊपर में क्वेश्चन था बिल्कुल वही वाला है। यहाँ भी देखिए ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं CI का वैल्यू कितना आएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे, CI का वैल्यू आ जाएगा कुछ 7625 1 साल में। तो क्या किसका निकालना है, R का वैल्यू निकालना है। तो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं, रुकिए, थोड़ा सा अलग किया है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, 24 नंबर। देखिए इसमें है वो ऐसा कुछ नहीं। CI का वैल्यू कितना आया, 7625। टाइम कितना है, 1 ईयर और 6 मंथ, 18 मंथ नहीं, 18 मंथ टोटल है, 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने को काउंट करेंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 यूनिट है। टाइम कितना है, 3 यूनिट, 6 महीने का 3 यूनिट होगा। CI का वैल्यू हमको दिया है, R का वैल्यू दिया है, क्या क्या R निकालना होगा, क्वेश्चन नंबर 24 R निकालना है, ठीक है। तो R निकालना है, T का वैल्यू दे रखा है, तो चाहिए क्या, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं। अगर ये CI का यूज नहीं भी करना है तो डायरेक्ट बस यही कर लीजिए। कैसे करते थे, 15625 इज इक्वल टू 8000, 1 प्लस R का वैल्यू निकालना है अपॉन 100 पावर 3, और इस वाले को इधर भेजिए, 15625 डिवाइडेड बाई 8000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। पावर 3 को यहाँ से काट के इधर क्यूब रूट बनाइए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन किसका होता है, तो बनेगा, नहीं याद है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इधर गया 5 बार में, 5 इधर गया, 125 बचे 125, ठीक है। और इक्वल टू 100 प्लस R का वैल्यू 25। तो निकालना किसका है, अब देखिए R का वैल्यू 25 आ गया। अब आप इसमें खोजिएगा 25 नहीं है तो आप बोलेगा सॉल्यूशन गलत है। नहीं, हम जो R माने हैं वो हम 3 यूनिट पे माने हैं ना, 3 यूनिट मतलब हर 6 महीने का हम निकाल रहे हैं। तो ये कहेंगे एट 6 मंथ R का वैल्यू कितना आ गया है, 25। हमको चाहिए क्या, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R का वैल्यू 50, ठीक है। अगर इस वाले क्वेश्चन में 25 दे दिया जाए तो बहुत लोग गलत कर देंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, 27 तो सब सेम है, ठीक है। बना करके देखिए सब बनेगा। ये देखिए 27 28 सारा एक जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कीजिए, नहीं आएगा तो फिर जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम इसका वो ये PDF डाल देते हैं, ठीक है। नहीं आएगा हम उसको अलग से बता देंगे। इसमें और कुछ करना ही नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन उठाइए ना, जैसे यही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अ सम ऑफ x अमाउंट्स टू, कोई x है वो बढ़ करके कितना हो जाता है 83853, कितने साल में, 2 होल 1/2 मतलब 2.5 साल में, 12% पर एनम पे, कंपाउंडेड 10 मंथली। तो देखिए 2.5 ईयर, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 और 5 24 और 6 30 मंथ कहेंगे इसको, ये 30 मंथ है, ठीक है। और 10 मंथली है, क्या है, कंपाउंडेड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 10 मंथली मतलब हर 10 महीने पे। तो हमको ये दिया हुआ है कि 12 महीने पे 12% पर एनम लिखा हुआ है ना, 12%, 12 महीने पे 12% ले रहा है, तो 10 महीने पे कितना लेगा, 10 महीने पे 10%, ठीक है। तो 10 महीने का 1 यूनिट, तो कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट,
ठीक है। तो x का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो r का वैल्यू कितना लेंगे हम, r का वैल्यू लेंगे 10, t का वैल्यू लेंगे 3, और ये हमको दे रखा है प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट, और ये दे रखा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है, एक तरीका तो वो हो गया जो हम सोच रहे हैं, जो बेसिक फार्मूला है पहले उस मेथड से बना देते हैं, ठीक है। m1 लिखते हैं इसको, इसमें लिखेंगे 83853 अपॉन नहीं छोड़िए, इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3। आर का वैल्यू 10 रखिए, इसको ऐसे करके सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा तो आ जाएगा। जैसे देखिए थोड़ा सा हम कर ही देते हैं, 83853 इज इक्वल टू एक्स, आर का वैल्यू 10, 1/10 11/10, तो ये हो गया 1331 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। क्यूब से सॉल्व कर लिए, तो एक्स का वैल्यू सॉल्व करना है, तो 83853 डिवाइडेड बाई, या तो इसको 11 रहने दीजिए, या फिर 1331 गुना 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13×5 = 65, 13×6 = 78, ठीक है। तो ये 6 बार में कटेगा, उसके बाद कुछ कटेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बना लीजिए, नहीं तो इसको 11 लिखिए, काटना आसान हो जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। एक और तरीका क्या है, m2 सक्सेसिव लगाएंगे। हमको r का वैल्यू पता है, 3 यूनिट है टोटल टाइम 3 यूनिट है, तो r को 3 बार लगाएंगे, तो 10 + 10 प्लस r रेट पॉजिटिव होता है, इसलिए सारा प्लस लिए हैं 21, फिर लगाएंगे 21 + 10 प्लस 21 × 10/100, ये आ जाएगा 33.1, मतलब 33.1। तो हमको पता है अगर 100 रुपया रहता है उस पर 33.1 का ब्याज मिलता है, तो उसका वैल्यू आ जाता है 133.1, और इसी का वैल्यू दिया है 83853, ठीक है। अब बस हमको यहाँ 100 का वैल्यू चाहिए, बात वही है जो ऊपर में किए हैं, बस यहाँ से और जल्दी आ गया, ठीक है। दोनों मेथड सही है, दोनों में से किसी से बनाइए। जैसे देखिए अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम जो कर रहे थे, कहाँ गया, जो फार्मूला और क्यूब वाला किए थे, ये वाला देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, इस वाले में अगर आपको ये क्यूब नहीं याद है तब इसमें क्या कर सकते थे, हम बताना यहाँ भूल गए थे। हाँ, तो वीडियो थोड़ा पॉज कर दिए थे। देखिए हम ये बोल रहे थे, इसमें बताना भूल गए थे, अगर आपको इसका क्यूब नहीं याद है, ठीक है, तो अगर क्यूब नहीं याद है तो मेरा एक सुझाव है, अभी ठंडा का मौसम भी है, मस्त एकदम ठंडा ठंडा पानी से हाथ मुंह धो लीजिए, ठीक है। उसके बाद लगेगा कि वो ठंडा पानी के साथ खेलना आसान है या फिर याद करना आसान है। याद कीजिए, कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। और हर जगह वो ट्रिक नहीं चलता है कि 5625 का कैसे क्यूब रूट निकाल लेंगे और उतना करने जाइएगा तो फिर लगेगा, उसमें भी प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड आ जाएगा, लेकिन याद रखिए डायरेक्ट, ये सब कॉमन है। क्यूब तो कम से कम 20 तक याद रखिए क्यूब, उसके बाद 25 का, 30 का, मतलब इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, 35 का, मतलब कुछ याद रखिए ना, सब थोड़ी याद रखना है, 20 तक सारा याद रखिए, उसके बाद कुछ याद रखिए। आगे देखिए, जैसे चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। सारा क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं, किसी भी क्वेश्चन याद रखिएगा हमेशा CI और SI वाले चैप्टर में। SI में भले ही फार्मूला यूज़ करके SI निकालना रहता है, CI वाले में कभी फार्मूला यूज़ करके CI नहीं निकालना रहता है। रेयर केस में जब आपसे कल वो एग्जामिनर चाहेगा कि आप निकालिए इसी फार्मूले से ही निकलेगा, तभी आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो बन जाएगा ऐसे ही। सक्सेसिव रेशियो निकालिए, बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा लें, जैसे 39 नंबर लेते हैं, 39 लेते हैं, तो क्या दिया हुआ है, डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द CI कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ 17,700 इज डिपॉजिटेड एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर। तो आपको डिफरेंस निकालना है, तो 17,000 का, तो आप क्या कीजिएगा, पहले SI निकाल लीजिएगा इस पर, क्योंकि सारा चीज़ दे रखा है, P दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, तो SI निकालिए, फिर वहाँ से CI निकालिए, अमाउंट मिल जाएगा हमको, A = P 17,700 × 1 R/100 और T करके जो भी निकालते हैं वहाँ से वो निकालिए, फिर दोनों का, फिर अमाउंट से उसका CI निकालिए, फिर दोनों CI SI को माइनस करके फिर आंसर पे आइए। वो स्टेप ज़्यादा आसान है, या फिर आप डायरेक्ट ये कीजिए, R इक्विवेलेंट निकालिए, SI में R आएगा 8%, CI में R आएगा 8.16%, तो हमको निकालना है 0.16 का डिफरेंस आया, दोनों को माइनस करेंगे तो 0.16, हमको 0.16 चाहिए। अगर 100 है तो उसका वैल्यू है 17,700, तो 0.16 का वैल्यू कितना आएगा, 17,700
700/100 गुना 16/100 यही आएगा। तो बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, जो भी सॉल्व करके आएगा वो वही आंसर हो जाएगा। जैसे 4 चौके 16 और 25, 4 से गुना किए तो 17 चौके 68, 7 चौके 28, तो 17 चौके 68, 680, 7 चौके 28, 708, 708/25। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 दूनी 50 और 208, तो 25 4 4 8, ये हो गया पॉइंट, 25 3 75, 3 0, मतलब कुछ ऐसे करके आएगा। ठीक है, 7 5, लास्ट में 7 5 ही आता है इसको जब डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, तो ऐसे करके बनता है। तो इसमें देख रहे हैं, या तो आप इस वाले मेथड से बनाइए, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो बनाइए। एस आई का फार्मूला रट लीजिए, वहाँ से बना लीजिए P/R/T, फिर सी आई का निकाल लीजिए, A = P समथिंग समथिंग करके, फिर यहाँ से सी आई नहीं निकलता, ये ए वाला फार्मूला हुआ, फिर A - P करके यहाँ से सी आई निकाल लीजिए, फिर सी आई एस आई को डिफरेंस करके फिर यही वाला आंसर आएगा। ये मेथड भी है एग्जाम के लिए, जहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलता है उस वाले में ये कीजिए। जहाँ स्टेप मार्किंग है ही नहीं, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, चाहे वो तुक्का मार के मारिए चाहे अपना कोई मेथड लगा के मारिए, आपको आंसर चाहिए होता है, लास्ट में आंसर काउंट होता है, सही आंसर। तो बस दोनों में से कोई एक मेथड लगाइए जो आपको अच्छा लगता है। हम तो कहेंगे ये वाला मेथड लगाइए सक्सेसिव, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी एंड करते हैं और ये डालते हैं PDF। इसमें जितना भी क्वेश्चन है 70-80 क्वेश्चन, इसको बनाइए और स्पीड में बनाइए। ये नहीं कि बन रहा है धीरे धीरे बना रहे हैं, स्पीड में बनाइए, मतलब कि 40-50 मिनट में बहुत बोल रहे हैं, 40-50 मिनट उतने में बन जाना चाहिए पूरा। ठीक है, फिलहाल अभी रखते हैं, फिर अगला टॉपिक करते हैं कुछ और, उसमें मिलते हैं।